तयम्मुम किसे कहा जाता है? एक तो यह है कि नमाज का वक्त हो जाए तो हमें हुक्म यह है कि हम वुजू करें और नमाज अदा करें। लेकिन अगर नमाज का वक्त हो चुका हो और वुजू करने के लिए पानी ना हो, पानी तो मौजूद हो दूसरी शक्ल, लेकिन तबीयत इतनी खराब है कि मुआलिज ने यह कह दिया है कि पानी का इस्तेमाल करना आपके लिए नुकसानदेह है, आपकी बीमारी में इजाफा हो सकता है, मर्ज आपका बढ़ सकता है। तो ऐसी सूरत में क्या किया जाए? ऐसी सूरत में हुक्म यह है कि तयम्मुम करें और नमाज पढ़ें। या आप कहीं सफर में हैं, जंगल में हैं, नमाज का वक्त हो गया और पानी मैसर नहीं है, तो ऐसी सूरत में मुसलमान को इस बात का हुक्म है कि अपने आगे पीछे बाएं दाएं 1 मील पानी तलाश करें और वुजू करके नमाज पढ़ें। लेकिन ये मुसाफिर है, सफर में है, लेकिन कहीं ना आगे पानी का कोई इम्कान नजर आ रहा है, ना पीछे मुड़कर जा सकता है, ना दाएं बाएं कहीं 1 मील के दरमियान पानी नहीं है। या पानी तो है लेकिन पानी के पास कोई दुश्मन बैठा हुआ, अगर मैं जाऊं पानी लेने के दुश्मन हमला कर देगा, लेकिन नमाज छोड़ नहीं सकते। तो ऐसी सूरत में तयम्मुम करके नमाज पढ़ने का हुक्म। और तीसरी शक्ल एक मैं समझा दूं कि कोई बीमार हो या सफर की हालत में हो, उसे नहाने की हाजत हो गई, यानी उसे एहतलाम हो गया, गुस्ल उसके ऊपर फर्ज हो गया। अब यह है कि बीमारी की वजह से नहा नहीं सकता, या दूसरी शक्ल के एहतलाम तो हो गया लेकिन पानी नहीं है 1 मील तक कहीं, अब नमाज तो छोड़ नहीं सकता। तो फरमा कि जहां तक अपने बदन की गंदगी दूर कर सकता है कर ले, और उसी नापाकी की हालत में तयम्मुम करके नमाज पढ़े, लेकिन नमाज न छोड़े। इससे अंदाजा लगाए कि नमाज कितनी अहम है। आज बगैर किसी उज़र के कितनी नमाजों को हम छोड़ देते हैं, कभी पेशानी पर बल नहीं आता। जैसे अक्सर बेशतर मैं ये कहा करता हूं कि पत्ता दरख्त का हरा होता है, कब तक हरा रहता है? जब तक दरख्त से जुड़ा हुआ हो तो वो पत्ता हरा रहता है, सरसब्ज़ शादाब रहता है। लेकिन जैसे ये पत्ता दरख्त से, झाड़ से कट गया, टूट गया तो सूख जाता है, ठोकरों में आता है, उसकी कोई अहमियत नहीं होती। आज यही हाल है मुसलमानों का कि आज मुसलमान अल्लाह के घर से कट चुके हैं, टूट चुके हैं, जिसकी वजह से ठोकरों में आ चुके हैं आज। लेकिन हम समझने को तैयार नहीं। खुदा हमें माफ करे और खुदा पाक हमें अपने घर में आने की तौफीक अता फरमाए। जहां पर हम आए, जहां पर हम अपनी फिक्र करें, वहीं पर हम अपने घर के, अपने मातहतों की भी फिक्र करें। मेरे बच्चे हैं, मेरी बच्चियां हैं, मेरी बीवी है, इन पर हमारा बस चलता है ना। हम शाम में आने पर क्यों नहीं पूछते कि आप नमाज पढ़े क्या नहीं पढ़े? बेटे नहीं पढ़े तो क्यों नहीं पढ़े? हम उस वक्त तक खाना नहीं खाएंगे जब तक कि आप नमाज नहीं पढ़े। चलो आधा घंटा आज नमाज, खाना खाने में देर गवारा है हमें, आप बैठ जाए एक तरफ कुरान करीम लेकर, कहिए आप अपनी बीवी से, कहिए आप अपने बच्चों से, और कहिए आप अपने बच्चियों से कि बेटे तुम पहले नमाज पढ़ो फिर हम खाना खाएंगे। उस वक्त तक आज दस्तरखान नहीं बिछेगा। 1 मरतबा कर लीजिए, 2 मरतबा कर लीजिए, 3 मरतबा ये अमल कर लीजिए, चौथे दिन आपके आने से पहले सब बानमाजी आपको नजर आएंगे। बच्चियां आपकी नमाज का दुपट्टा ओढ़ी नजर आएंगी, घरवाली आपके नमाज का दुपट्टा ओढ़ी नजर आएंगी, आपके लाल, आपके लख्ते जिगर के सर पर टोपी नजर आएगी, और आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि बेटे नमाज पढ़े क्या नहीं पढ़े, बेगम आप नमाज पढ़े क्या नहीं पढ़े, बल्कि आपके बोलने से पहले दस्तरखान भी हाजिर बिछ चुका होगा और आपको कुछ कहने की नौबत नहीं आएगी। फिर वो यही समझेंगे, अब वो आएंगे और हमारे मोहतरम शोहर साहब हमारे जाने मन आएंगे तो दस्तरखान नहीं बिछेगा, भूख लग रही होगी, फिर भी हमें आधा घंटा देर से खाना मिलेगा। मुख्तलिफ बहाने तो तलाश करें अपने घर वालों को नमाजी बनाने के, लेकिन खुद ही न चाहे तो बहाने हजार, हम खुद ही नहीं चाहते। मैं तयम्मुम के ताल्लुक से ये बात कह रहा था कि पानी ना हो, या बीमार हो, या गुस्ल फर्ज हो चुका हो, नमाज पढ़नी
پانی نہ ہو تو ان صورتوں میں تیمم کیا جائے گا. تیمم کیسے کیا جائے گا؟ کس چیز سے کیا جائے گا؟ دیکھیے تیمم ہر اس چیز سے کیا جا سکتا ہے جو جلانے سے نہ جلے، پگھلانے سے نہ پگھلے. وہ مٹی کے جنس سے ہونا چاہیے، مٹی کے قسم کی چیز وہ ہونی چاہیے. جیسے دیوار ہے، چونا ہے، اینٹ ہے اور مٹی ہے، ڈھیلا ہے، دیوار ہے، ان چیزوں پر تیمم کیا جا سکتا ہے. اب یہ ساری چیزیں مٹی کے قسم کے ہیں، نہ جلانے سے جلتی ہے نہ پگھلانے سے پگھلتی. لکڑی پر تیمم نہیں ہوتا اس لیے کہ جلانے سے جل جاتا ہے. کانچ اور لوہے پر اور سونے چاندی پر تیمم نہیں ہوتا اس لیے کہ پگھلاؤ تو پگھل جاتی ہیں یہ ساری چیزیں. تیمم کیسے کیا جائے گا؟ چاہے آپ کو نماز پڑھنی ہو، چاہے آپ کو وضو نہ ہو، چاہے آپ کا غسل ٹوٹ چکا، دونوں صورتوں کے اندر. وضو میں تو پورا چہرہ دھونا، دونوں ہاتھ دھونا، سر کا مسح کرنا اور پیر دھونا آپ کے اوپر فرض ہو جاتا ہے. لیکن تیمم چاہے آپ پر غسل فرض ہو چکا ہو، چاہے آپ کا وضو ٹوٹ چکا ہو، دونوں صورتوں کے اندر جو تین فرض ہے تیمم کے اندر. دیوار ہو آپ کے گھر میں، اینٹ ہو، تو اس اینٹ کے اوپر، دیوار کے اوپر اپنے نیت کر لے کہ میں نماز پڑھنے کے لیے تیمم کر رہا ہوں. دونوں ہاتھ ایسے دیوار پر مار دیں اور دونوں ہاتھ اپنے چہرے پر پھیر لیں. پھر دوسری مرتبہ دونوں ہاتھ اپنے دیوار کے اوپر مار دیں اور اپنے دونوں ہاتھ کا مسح کر لیں. بس تیمم ہو گیا آپ کا. نماز پڑھ سکتے ہیں، تلاوت کر سکتے ہیں، چاہے آپ وضو سے نہ تھے، چاہے آپ پر احتلام ہو چکا ہو، چاہے آپ نے بیوی سے بستر کیا. ایک مرتبہ ہاتھ مار کر چہرہ مل لے، دوسری مرتبہ ہاتھ مار کر دو ہاتھوں کا مسح کر لے، بس آپ کا تیمم ہوگا. آپ کو نماز پڑھنا بھی جائز ہے. لیکن اس صورت میں بھی آپ کا جبکہ غسل ٹوٹ چکا ہے پھر بھی آپ نماز نہیں چھوڑ سکتے. اندازہ لگا کتنا اہم ہے نماز کا پڑھنا. جن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے، جن چیزوں سے غسل ٹوٹتا ہے، انہی چیزوں سے تیمم بھی ٹوٹ جاتا ہے. فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا. اے لوگو، تم نماز کے لیے اگر پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی سے تیمم کرو اور نماز پڑھ لو. قرآن کی آیت ہے، سورہ نساء میں غالباً 47ویں آیت ہے.